नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। आखिर भारत में इतने सारे मंदिर पहाड़ियों या मतलब ऊंची जगहों पर ही क्यों बनाए गए? हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है जो पहाड़ी मंदिरों के आध्यात्मिक और व्यवहारिक पहलुओं को देखती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। पहले बात जो सामने आती है वो तो आध्यात्मिक ही है। हम्म। माना जाता है कि ऊंचाई स्वर्ग या कहिए परमात्मा के ज्यादा करीब होती है। अच्छा। तो ये एक तरह से धरती और दिव्य लोक के बीच का पुल जैसा हो गया। दिलचस्प। तो सिर्फ ऊंचाई का ही मामला है और वो चढ़कर जाना। सामग्री में ये भी है कि एक चढ़ाई वो एक तरह की तीर्थ यात्रा या तपस्या बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भक्त के समर्पण, उसके प्रयास को दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। यहाँ से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। और साथ ही ये ऊंची जगहें आमतौर पर ज्यादा शांत होती हैं, है ना? मतलब दुनिया के शोर शराबे विकर्षणों से दूर। तो ध्यान और प्रार्थना के लिए एकदम सही माहौल है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि एक तरह का प्रतीक भी है, मतलब आत्मा और मन की उन्नति का। हाँ, कह सकते हैं ऊंचाई पर मंदिर बनाना एक तरह से ऊपर उठने का, उन्नति का प्रतीक है। और वो दिखते भी तो दूर से है। एग्जैक्टली, उनकी दृश्यता दूर से ही दिख जाते हैं। ये उस इलाके में उनकी आध्यात्मिक मौजूदगी को दिखाता है। एक तरह से पहचान बन जाते हैं वो। यहाँ आकर्षक बात यह है। ये आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक पहलू तो समझ आते हैं, लेकिन क्या कुछ मतलब सीधी साधी व्यवहारिक वजह भी थीं? मनाने वालों ने सिर्फ आध्यात्म ही सोचा या कुछ और भी? हमारी जानकारी में कुछ है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, व्यावहारिक पहलू भी थे और शायद उतने ही जरूरी थे। सोचिए, ऊंची जगहें अक्सर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। मंदिरों की सुरक्षा। बिल्कुल। और पुराने जमाने में पहाड़ियां दुश्मनों से, आक्रमणों से भी एक तरह की कुदरती सुरक्षा देती थी, किले जैसी। हाँ, ये भी सोचा होगा। और हवा का क्या, उसका भी जिक्र था शायद? हाँ, हवा का बहाव। ऊंचाई पर ठंडी ताजी हवा मिलती है, वेंटिलेशन बेहतर होता है। तो मतलब जब बड़े आयोजन होते होंगे, भीड़ इकट्ठी होती होगी, तब ये बहुत काम आता होगा। बिल्कुल, खासकर गर्मियों में या जब हजारों लोग अनुष्ठान के लिए जमा हों, तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल कारण था। और इन सब के अलावा कुछ पौराणिक या ऐतिहासिक वजहें भी? हाँ, वो भी है। कई मंदिर ऐसी जगहों पर बने हैं जिनका संबंध किसी पौराणिक घटना से माना जाता है, जैसे किसी देवता का प्रकट होना या किसी बड़े ऋषि मुनि की तपस्या स्थली होना, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो। मतलब वो जगहें पहले से ही पवित्र मानी जाती थी। हाँ, कह सकते हैं। तो मंदिर वहीं बनाना स्वाभाविक था। जैसे उदाहरण भी दिए गए हैं, जम्मू में वैष्णो देवी, तिरुमला में वेंकटेश्वर मंदिर। अरे कारण आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक सब एक साथ मिलते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक मिला जुला मामला है। बिल्कुल। पहाड़ी मंदिरों का निर्माण आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने, ज्ञानोदय के मार्ग का प्रतीक बनने और साथ ही सुरक्षा और शांति जैसे व्यवहारिक लाभों के लिए किया जाता था। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती थी जहां भक्ति, पवित्रता और परमात्मा से जुड़ाव महसूस होता था। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पत्थर और आस्था का मेल नहीं है, इसमें तो भूगोल, इतिहास, आध्यात्मिकता सब कुछ गुंथा हुआ है। सही कहा, ये एक बहुत गहरा मिश्रण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने आस्था को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के साथ इतना गहरा तालमेल बिठाया था। बिल्कुल, प्रकृति का सम्मान भी था और उसका समझदारी से उपयोग भी। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी पहाड़ी मंदिर को देखें या वहां जाएं, तो सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि एक पल रुककर सोचें कि इसी जगह को क्यों चुना गया होगा, क्या कारण रहे होंगे। क्या वो सिर्फ आस्था थी या सुरक्षा या कोई कहानी या फिर इन सब का मिश्रण? ये सोचने से शायद वहां का अनुभव और भी गहरा और यादगार बन सकता है।